ओम नारायणऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। दुल्हन भगवान भजन बोली। भजो मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया गर्भवास में जब तू आया। पत्नी पति साथ नहीं लाया। पति साथ नहीं लाया। नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मोरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं।
क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधे जग में आवे, बांधे जग में आवे। खाली हाथ पसारे जावे, खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक छदाम अपना कोई नहीं। संग जावे ना एक नाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार सुपन की माया। क्षण भंगुर धन यौवन काया। धन यौवन काया। हरि भज ले आटोयाम अपना कोई नहीं। हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, सतगुरुदेव कोई नहीं साथी। छूट जाए सब सगे संघाती। छूट जाए सब सगे संगाती। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय हो। बुलबा के बिहारी लाल की। जय हो। परमात्मा से मिलना या सारे दुखों से मुक्त होना। प्रचलित बातें हैं कि भाई भगवान से हमें मिलना है, भगवान को पाना है या मुक्ति पाना है। जितने भी इस जगत में पंथ हैं, ग्रंथ हैं, मत हैं, मजहब हैं, सब परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं। परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को पाना है या मुक्ति पाना है। वेदांत में परम पुरुषार्थ माना गया। परम पुरुषार्थ क्या है कि हम जीवन मुक्त हो जाए, इस जीवन से, इस जन्म से मुक्त। जीवन मुक्त माने एक तो जीते जी मुक्त, दूसरा इस जन्म से मुक्त। जन्म से मुक्त हो जाएंगे तो फिर सबसे मुक्त हो जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म हुआ तो शरीर मिला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम।
जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, ये सब दुखदाई है। ये थोड़ी कुर्सियां इधर कर ली, इधर कुर्सी इधर आ जाए, इधर बैठो, सामने इस साइड में ले लें कुर्सी, सामने बैठे हैं। कुर्सी हटा दे, कुर्सी हटा दे। और इधर बढ़ो, इधर बैठ के बैठो, दरवाजा छोड़ के इधर बैठ जा। कुर्सी हटा दो, हटा दो, उसको पीछे कर दो। आप भी उधर साइड, कुर्सी साइड में आ जाना। और आगे जा जरा। जीवन मुक्त, जन्म से मुक्त। अगर जन्म होगा तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, आर दर्शन। जन्म होगा तो बचपना होगा, जवानी होगी, बुढ़ापे होगा, रोग होंगे, मरेंगे। अगर हम मृत्यु से मुक्त होना चाहें तो जन्म से मुक्त हो जाएं। यदि हम देह को लेंगे, जन्म लेंगे तो मरना ही पड़ता है, और देह के धर्म सारे आरोपित हो जाते हैं। तो जीवन मुक्त, जन्म से मुक्त, जीते जी मुक्त। और दूसरी वेदांत की भाषा क्या है? जीते जी मुक्त। मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी, नकद सौदा। अभी देखो तो उस मुक्ति को पाना या परमात्मा को पाना या सारे दुखों की निवृत्ति, कहते परम पुरुषार्थ क्या है? समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद, परमात्मा की प्राप्ति। परमानंद परमात्मा की प्राप्ति होगी, सच्चिदानंद परमात्मा प्राप्त होगी तो सारे दुख चले जाएंगे। तो उस परमात्मा को पाने के लिए या मुक्ति को पाने के लिए, दुखों से छूटने के लिए हमारे देश का प्रस्थान है। प्रस्थान करने के 3 रास्ते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के प्रस्थान करने के 3 रास्ते। सबसे पहले श्रुति, फिर स्मृति और फिर है दर्शन। श्रुति, वेदों को श्रुति बोला जाता है। जो हमारी 10 उपनिषद आती हैं वेदों की, वो श्रुति। श्रुति क्यों कहा गया? वेद औपरुषे और अनादि है। कब से है? कहते अनादि काल से। 6 अनादि वेदांत मानता, वेद भी अनादि। वेद अनादि है। अब किसने रचे? कहते औपरुषे, किसी पुरुष द्वारा रचना नहीं है। फिर आए कहां से? कहते हैं ऋषि गण समाधि बैठते थे तो मंत्र उतारते थे समाधि, फिर लिख देते, उतरे हुए लिखे, बनाए नहीं गए, उतर गए समाधि तो लिखे गए। श्रुति पहला स्थान। दूसरा स्मृति, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता आता, स्मृति। उस ज्ञान को दोबारा फिर भगवान ने याद किया। तीसरा आता दर्शन। यद्यपि 6 दर्शन भारतीय दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। दर्शन जो श्रुतियां हैं उनके मंत्रों को युक्त पूर्वक, तर्क पूर्वक सिद्ध करके दिखाया गया। तो ज्ञान की बात, वेदांत की बात सारे ग्रंथों में है और हमारे गीताएं बहुत प्रचलित हैं। श्रीमद् भगवद गीता भी है, दत्तात्रेय गीता है, अवधूत गीता है, ऐसे करीब 24 गीताएं। और अष्टावक्र को महागीता बोला गया और सारे गीता हैं, इसको महागीता बोलते हैं।
ओम ओम। इसको महागीता बोला गया। इसमें अष्टावक्र जी महाराज और राय जनक का संवाद है। और सारे ग्रंथों से इस ग्रंथ में विशेषता क्या है? आप नाम सुना होगा विवेकानंद जी महाराज, और उनके गुरुदेव थे रामकृष्ण परमहंस। तो उनको जिज्ञासा हुई, विवेकानंद को जिज्ञासा ऐसी नहीं हुई। पहले नाम का नाम नरेंद्र था। आंधी तूफान जैसी जिज्ञासा थी। किसी पास जाते थे और सीधा बोलते, तुमने भगवान पाया है, तुम्हें परमात्मा मिला? और उसे जरा हिचकिचाया तो तुम फिर नहीं रुकते, कहां बैठो बताएंगे समझाएंगे ना, तुरंत। बहुत संतों के पास गए, लेकिन कहीं उनको जिज्ञासा की पूर्ति मालूम नहीं पड़ी। एक संत थे नदी पार, रात में नदी तैर के निकल गए, भीगे भागे, चढ़ बैठे पर तुम्हें मिला भगवान? वो तो बेचारा घबराए गया मालूम। अरे भाई, तुम इतनी आधी रात को पानी से भीगे आए हो और सीधे बोलते पाया भगवान? बैठो तो थोड़ा कपड़े उतारो, ठीक ढंग से करो, बात करते हो ना। बस हमें तो उत्तर चाहिए, पाया ना, हाँ ना में उत्तर चाहिए। ये फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। जिसके पास जाए बैठो, समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें जो करना पड़ेगा। ऐसे घूमते फिरते बहुत जगह भटकते भटकाते पहुंच गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास। वही सवाल, क्या तुमने परमात्मा पाया है? संत अपने ढंग से उत्तर देते हैं, ये नहीं कि तुम पूछो वही उत्तर दिया जाए। परमहंस देव बोले, क्या तुम परमात्मा को पाना चाहते हो? उन्होंने सोचा यहाँ कुछ बात बनने वाली है। जब पाया न होता तो क्यों कहते पाना चाहते? इसके माने तो पाया हुआ है नहीं। और आदमी दुनिया भर की बातें करते, जैसे कोई चीज पूछे बाजार में है, दुकान पर कहते तुम्हें चाहिए क्या? इसके मतलब है। परमहंस देव एक पुस्तक दी, कहने लगे जरा हमें पढ़ के सुना दो। आंखें कमजोर हैं, वृद्धावस्था है, तू नया है, पढ़ा लिखा है, आंखें तेज है, कि सुना दो। पहले तो आनाकानी करते रहे और फिर जब बहुत काट सुनाना शुरू कर दिया। सुनाना शुरू कर दिया तो अभी थोड़े ही पढ़ पाए, 2-4 पेज। उनके हाथ कांपने लगे, पूरे शरीर में कंपन आ गया, भूचाल आ गया। परमहंस देव कहते बात क्या है? तू पढ़ता है, पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही? कि हमसे नहीं पढ़ी जाएगी। और बहुत ही अष्टावक्र गीता, डायरेक्ट हिट, सीधा प्रभाव पर। दुनिया भर में जितने ग्रंथ पंथ मत मजहब हैं, कुछ तो शुद्धि की बात करते हैं। अंतःकरण शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, ये ध्यान करो, ये समाधि लगाओ, ये साधना करो। ऐसे करने से हो जाओगे, तुम मुक्त भी हो जाओगे, तुम्हें ज्ञान भी हो जाएगा, तुम्हें कल्याण भी हो जाएगा, तुम्हें भगवान मिल जाएगा। लेकिन अष्टावक्र की भाषा नहीं है, हो जाने वाली बात नहीं कि तुम मुक्त हो जाओगे या कल्याण हो जाएगा या भगवान मिल जाएगा या दुख मिट जाएंगे। नहीं, वो कहते हैं मुक्त होना नहीं तो मुक्त है, कल्याण होना नहीं तो कल्याण स्वरूप है, परमात्मा मिलना नहीं मिला मिलाया है। यह करने की कोई गुंजाइश नहीं। और एक ही प्रश्न किया राजा जनक ने, एक ही प्रश्न किया, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभो।
कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें। कथम मुक्तिर भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी। और वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कैसे वैराग को प्राप्त करें। एक प्रश्न किया और फिर चल पड़ी, सुनाते रहे चलता रहा। बड़ा मधुर इतिहास है अष्टावक्र महाराज राय जनक का। जब भगवान अपनी तरफ किसी को लगाते हैं, इनको झटका, इनको साथ दे देते हैं किसी न किसी तरीके से। राजा जनक सोए थे और सोए में सपना हुआ। सपने में क्या देखा, किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा बड़ा बलवान है, सेना बड़ी विशाल है। राजा जनक की सेना मारी गई, कुछ भाग गई। अंत में राजा जनक को बंदी बना लिया गया। सेनापति अपने महाराज पास ले जाता। दूसरे देश का राजा है, महाराजा है, और मृत्यु दंड देता है, सजाए मौत। राजा जनक बड़ा निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भाई छोड़ दिया जाए। तो राजा कहता छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? राजसी मुकुट उतारो, राजसी वस्त्र उतारो, भिखारी का भेष बनाओ और भीख मांगते मांगते राज की सीमा से बाहर चले जाओ। मरता क्या करता। राजन का राजसी वस्त्र उतर गए, राज मुकुट चला गया, भिखारी भेष दे दिया गया और भीख मांगने के लिए बोल दिया गया। अब राजा मांगे कैसे? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोह न आवत लाज। मर सकता, मांग नहीं सकता। बेचारे मांगते मांगते कहीं चावल मिले। चावल मिले, बहुत दिन के भूखे प्यासे थे, थके मांदे थे, पैरों में छाले पड़ गए, तो चावल मिले तो चावल खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी पक भी नहीं पाई, तब तक कहीं सांड लड़ते आए, वैसा झटका लगा, खिचड़ी उलट गई। और खिचड़ी उलटते ही एक झटका लगा, एक शाक लगा। इतने समय से भटक रहे थे और भोजन की व्यवस्था बनी थी, वो भी सब चली गई। ऐसा झटका लगा, नींद खुल गई। और नींद खुलते देखा राजमहल में, राज पलंग पे, राज सिंहासन पर, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सेना नहीं, मारने पीटने, काटने पीटने। सपना कभी कभी ऐसे आपको होता है। जब भयंकर सपना होता है तो जागने के बाद प्रभावित करता, और छोटे बच्चे तो वो सच्चे मान लेते। सपने में कहीं पैसे मिल जाए तो बच्चे दिलवारी में ढूंढने चले जाते। आप जरा विचार करो, आप सपने में सोए हो, सोए अचानक सपना आया कि सांप आ रहा है, सांप आ रहा, भयंकर काला ना, बदमाश लिए बंदूक खड़े, सिर कुत्ता जानवर आ गए। अब तो भय से थर थर कांप रहे। सपने में लोगों को पसीना निकल आते हैं, घिग्गी बन जाती है, आंसू बहते हैं, इतने घबराए। और नींद खुली, देखा कहीं कुछ नहीं। ज्यादा प्रभावी सपना, जैसे किसी को भूत प्रेत सपना आ जाए, वो तो लोग फिर सोते भी नहीं, फिर से ना आ जाए भूत प्रेत। ऐसे राजनक हुआ। जागने के बाद बड़े प्रभावित हुए कि यही अभी हम भीख मांग रहे थे, अब हम राजा। जागने के लिए एक शब्द काफी होता है, कहीं चोट लग जाए उसी से काम हो जाता। तो उन्होंने कहा भाई पता नहीं, मैं राजा हूं कि भिखारी हूं, अभी भीख मांग रहे थे, अब राजा बने बैठे। तो लोगों से पूछा कि बताओ भाई ये सत्य है कि वो सत्य है। तो क्या लोग समझे? मंत्री से पूछा, वो भी नहीं समझा। पूरा मंत्रिमंडल बैठाया, कोई यही नहीं समझा, पूछ के आ रहे, उत्तर देने की दूर बात। अंत में राजनक बड़ा दुखी, हताश, निराश हुए और जिज्ञासा जग चुकी। जिज्ञासा जिसके जग जाती है, आग जिसके लग जाती है, वो फिर बिना पूरा भस्म की बुझती नहीं।
तो पूरा मंत्रिमंडल बैठा है, उत्तर देने वाला कोई नहीं। उन्होंने बुनियादी करा दी, मेरे प्रश्न को उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा, जो भी उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा। अब बड़े बड़े विद्वान चले, एक वेद के, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सब विद्वान थे, शास्त्र के थे, शास्त्र वेता थे। कोई आत्मवेता नहीं था, कोई ब्रह्मवेता नहीं था, शास्त्र की और आत्मा की। शास्त्र हिसाब सब कुछ ठीक बता देंगे, आत्मा को कुछ पता ही नहीं। पंडित और मसाइल से इनके उल्टे रे और करें चांदना आप अंधेरे बीच। मसाल दिखाने वाले होते हैं ना, जो पहले शादी बारात में बिजली नहीं होती तो मसाल बांस में, लंबे बांस में 20-25 फुट के बांस में कपड़ा लपेट मिट्टी के डाल के बना लिया पलीता। तो बारात को रोशनी बेचारे दिखाने वाले अंधेरे में चलते और करें चांदना आप अंधेरे बीच। इसी तरह से जो खाली पंडित माने जो शास्त्रज्ञ है, चांदना ये ग्रंथ, लोग ग्रंथ के पीछे बहुत पढ़े, ये ग्रंथ पढ़ लें, वो ग्रंथ पढ़ लें और करें चांदना आप अंधेरे बीच, दूसरे रोशनी दिखाते खुद अंधेरे। गति नोय भक्तान की धनित करें पुराण, झाड़ो जाए बजाज पहुंचे बचकन ला दे थम। उन भक्ताओं को गति नहीं श्रोताओं के धन के लिए बेचे, वे धर्म दो, धर्म का दोहन, ज्ञान का बेचना। हमारे देश में कथाएं बिकती हैं, भाई कितने में 51,000 लेते, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों में। उन्हें हमें पैसे की दक्षिणा मिल जाए, उन्हें अपनी पुण्य मिल जाए या प्रचार नाम हो जाए, ऐसे विद्वान आए। जाड़ो जाए बजाज पहुंचे बचकर लादे था। बजाज गांव फेरी लगाने वाले होते हैं और ठंडी सीजन हो जनवरी में, अंडरवियर बनियानी पहने, सर पे खूब कंबल स्वेटर बढ़िया बढ़िया लादे, कितने लादे रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो ग्रंथ हम सर में भरे, चलती फिरती लाइब्रेरी, ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे मंत्र बोलेंगे वेदांत के, आप सुन के मुक्त हो जाओ। लेकिन वहां पर तुम ज्ञान ध्यान की बातें करोगे तो कुछ जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। इस लोक में ज्यादा पड़ता है वो इस लोक में रह जाता है, पर लोक तक पहुंचते ही नहीं। आपने सुना होगा अष्टावक्र जी को, उनके पिता बड़े धुरंधर विद्वान थे, वो भी जेल बंद हो गए। अष्टावक्र कहते मैं प्रश्न का उत्तर देने जाऊंगा। माता समझाती रे बेटा, तेरे पिता जेल बंद है और तू 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, मेरा इकलौता बेटा, आंखों तारा, तू तो जेल में सड़े जाए। कहते नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। अष्टावक्र 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे, उसके पीछे एक कथा है। अष्टावक्र माँ के गर्भ में थे, उनके पिताजी बड़े विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, तो अपनी माता को धर्म की बातें बताते। हिंदू धर्म मानता है माँ के गर्भ बच्चा जब हो तो उसको अच्छी बातें, धर्म की बातें सुनाओ। अगर माता फिल्में देखेगी, फिल्म वाले एक्टरों के पीछे पड़ेगी तो बच्चा इस तरह फिल्मी वाला होगा। वीरस की कथा सुने, वीरस की फिल्में देखो बच्चा बलवान होगा। धर्म ग्रंथ पढ़े, धार्मिक सीरियल देखे बच्चा धार्मिक होगा। आध्यात्मिक जीवन माता हो, उसकी साधना हो माता मदाला जैसे, तो आध्यात्मिक होगा। बहुत दिन सुनाते रहे। एक दिन अष्टावक्र जी गर्व से बोल पड़े, पिताजी बकवास बंद करो, तुम्हारे ज्ञान की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। इन बातों में होगा, इन भगवान का पुष्पिताम वाचम, ये बड़े मीठे मीठे शब्द लग रहे, फूलों जैसे लग रहे। कोई आध्यात्मिक अनुभव बोलो, इनसे कुछ बनने वाला नहीं। एक धर्म होता है, एक अध्यात्म, एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल। इनसे बात बनने वाले नहीं। धर्म की बातें सब कर लेते, आध्यात्मिक होना चाहिए, उसके लिए हृदय चाहिए। धर्म काम तो पापी कर लेता है, ठग बेईमान कर लेता है। करोना लूट के लाए 10-5 लाख खर्च कर दिए, लगा दिए सेवा में, खिला दो पिला दो, भंडारा कर दिया, भोज कर दिया, प्याव लगा दिया। आध्यात्मिक होने के लिए हृदय चाहिए। पिताजी बड़ा क्रोध आया,
एक बेटा, दूसरा गर्भ में, तीसरा बाप गलती चाटा श्राप दे दिया, उल्टा बोल रहा, अष्टावक्र हो जाए। पिता के श्राप से अष्टावक्र थे। वो जानते थे, माता जानती थी गर्भ भीतर नहीं रुका तो बाहर क्या रुकेगा, इसलिए अष्टावक्र जी को जाने दिया गया। अष्टावक्र पहुंचे राजा जनक के दरबार में। दरबार भरा पड़ा था, सन्नाटा छाया था, कोई उत्तर देने वाला नहीं था। अष्टावक्र के आठ जगह टेढ़े मेढ़े थे। तो आप जानते हो आदमी कैसे चलता होगा, जब चलते तो पैर कहीं, कमर कहीं, पीठ कहीं, हाथ कहीं, गर्दन कहीं, पूरा चलते कार्टून बन के। तो जैसे सभा के लोग सब देख खूब हंसने लगे, खिलखिला हंसने लगे। अष्टावक्र बोले कुछ नहीं, अष्टावक्र जी अपनी मस्ती मस्ती। अष्टावक्र ऐसे हैं, हंसना हंसना भी अलग होता। ऐसे तो पार्क में भी हंसाया जाता है जबरदस्ती, दूसरे की बातों पर भी हंसते हो, दूसरे की मजाक करके हंसते हो। आजकल हंसाने रह गया, कुछ काम नहीं रह गया। हंसाने के लिए करोड़ों खर्च होते, ऊपर से जबरदस्ती थोप थाप के, अंदर से कुछ और होती। अष्टावक्र ऐसी मस्ती मस्ती कि लोगों हंसना भूल गया। यहाँ जो आता घबराता है, पसीने छूटते हैं, कांपता है कि जेल पड़ेगी, फांसी होगी। ये बालक हंस रहा है, लगन ये बालक क्यों हंस रहा? अष्टावक्र बोले आप लोग क्यों हंस रहे हो? लोगों में हंसना स्वाभाविक है, तुम बने ऐसे हो दुनिया से भी, लेकिन तुम क्यों हंसे? ये विचारणी बात है। तुम्हारे हंसने क्या कारण है? तुम भी, तुम्हारे पिता जेल में बंद है और तुम भी चले आए, लग जाए तुक्का बन जाए राजा, राज के लोग भागे चले आए। अष्टावक्र बोले राज के लोग भी नहीं आया, योगी यतन करेंगे लागी, भूप राज तज होए विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंधराम गुफा पड़े रहते हैं, राजा राज्य को छोड़कर वैराग धारण करते, उस सत्य को उपलब्ध हो। ये सत्य की पसंदी के बराबर भी नहीं है जिस राज की बात करते हो। अष्टावक्र ने देखा कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं। जब आत्मवेता नहीं, ब्रह्मवेता नहीं, पहचान भी क्या जाना। लोग बड़ा दे देते प्रमाण, ये महाराज बड़े ज्ञानी है, ये तो ब्रह्म ज्ञान है, ये तो आत्म ज्ञान है, तो पहुंचे हुए। हमने कहा तुम पहुंचे हुए कि नहीं? मेरा पक्का नहीं। तुम्हारा पक्का नहीं, उनका तुमने पक्का कैसे कर लिया? जब तक तुम्हारे अंदर बोध पक्का नहीं, दूसरे को प्रमाण सबूत कैसे देते हो? अष्टावक्र देखा कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं। बोले राज्य के लोग नहीं, मैं खाली देखने आया कि कैसे आए विद्वान, देखने आया। अष्टावक्र में कस के डांट लगाई, पूरी सभा में भूचाल आ गया। अष्टावक्र बोलते हैं गन्नन की गांठ में ना रसगो मिठास जात, निर्ना न सात को कुटिल कगारों से। जहां पर अज्ञान तहां तत्व को न धारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के किनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। पाया विपरीत दर्शन की चाह करी, देखा विनीत सभा भरी सब चमारों। गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जाए। गन्ना कितना भी गांठे हों, लेकिन वहां भी रस मीठे होता, कड़वा नहीं, भले कम मीठा। अब एक टेढ़ा मेढ़ा गन्ना, एक सीधा गन्ना। सीधे गन्ने का रस निकालें तो सीधा आएगा, और टेढ़े मेढ़े गन्ने का रस निकालें तो वो भी सीधा होगा। क्योंकि रस में टेढ़ापन नहीं होता, रस में बकरपन नहीं होता। तो वेद कहता आत्मा भी रसो वैसा, आत्मा रस रूप है। जैसे गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस में टेढ़ापन नहीं होता है, इसी तरह के शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा में टेढ़ापन नहीं होता। निर्णय नसात कुटिल कगारों से। नदियां बहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं,
लेकिन उनके टेढ़े मेढ़े होने से पानी टेढ़ा नहीं हो जाता। किनारे कंकड़ पत्थर से टकराता, पानी तो फट नहीं जाता, बिगड़ जाता, क्योंकि रस है। रस यदा सर्वगतम शौचमयाद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो दे तथात्मा नोपलिप्यते। भगवान का यदा सर्वगतम शौचमयादि आकाशम न उपलिप्यते। भगवान के जैसे आकाश, सूक्ष्म आकाश, व्यापक आकाश, सूक्ष्म होने के कारण धुआं से, कोहरा से, तूफान से, आदि से, वर्षा से लिपायमान नहीं होता। सर्वत्र स्थितो दे तथात्मा नोपलिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। सर्वनिवासी सदा लेपा, सब में निवास करता, सबसे निर्लेप है, कभी लिपायमान नहीं होता। शरीर स्त्री को पुरुष को, ये नहीं कि इसमें ये आत्मा ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गई हो। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चे में छोटी आत्मा, जवान में खूब तगड़ी, बुढ़ापे में कमजोर कहते नहीं। चाहे जितना बच्चा छोटा हो तब भी आत्मा होता नहीं, चाहे जितना तगड़ा हो तब भी आत्मा उसी, और चाहे जितना कमजोर पड़ जाए फिर भी आत्मा में 1% फर्क नहीं पड़ता। एक रस इंद्रियां तुम्हारी खराब हो, बिगड़ी हो, इंद्रियों से तुम्हारे व्यवहार में बाधा आ सकती है, नहीं दिखाई पड़े कैसे चले, नहीं सुनाई पड़ता कैसे सुने, वो हो सकता है, लेकिन इससे आत्मा फर्क नहीं पड़ता। कोई अंधा व्यक्ति है, आंखें नहीं है, तो अंधे व्यक्ति के अंदर आत्मा होती कि नहीं? बोलो। और आंख वाली होती कि बिना आंख की? हाँ, बड़े बड़े हमारे संत हो चुके हैं, प्रज्ञा चक्षु, इतनी उनकी निष्ठा, इतनी चेतना, क्योंकि सब जब आंख वृत्ति हट जाती सारी चेतना फिर अंदर आती, ज्यादा कामयाब होती। मन शांत हो अशांत हो, शांत मन अशांत मन, ये नहीं अशांत आत्मा अशांत आत्मा। लोग ये बड़ी अशांत आत्मा नहीं, चाहे शांत अशांत हो, शांत में भी देवका थे, अशांत हो तब भी देवका थे। बुद्धि में विवेक अविवेक बुद्धि धर्म, ये नहीं आत्मा ज्ञानी अज्ञानी होगी। ज्ञानी अज्ञानी क्या होगा? ज्ञान अज्ञान बुद्धि धर्म, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। चित्त तुम्हारा चाहे जैसा किसी रंग से रंगा हो, लेकिन कोई आत्मा प्रभाव नहीं। अहंकार हो या ना हो, एक रस, इनसे अप्रभावित, असंग, निर्लेप। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान को, मैंने सुन रखा था मिथिलापुरी में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान रहते होंगे, और मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। मिथिलेश राजा जनक ब्रह्म विद्या मस्त रहते होंगे, लेकिन पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाह, मैंने सब उल्टा पाया। जो देखने आया, देखा विनीत सभा भरी सब चमारों से, यहाँ सभा में सब चमार बैठे, कोई ब्राह्मण विद्वान नहीं। इतना का सभा में हड़कंप मच गया। लोगों सोचा सबको जेल हो, इसका तो फांसी होना चाहिए, इतना उल्टा बोल रहा है। राजा जनक बड़े बुद्धिमान थे, समझदार थे। उन्होंने कहा भाई ऋषि बालक अंदर आने दीजिए। अष्टावक्र उस सभा में ऐसे प्रवेश करते, इतने निर्भीक निडर, जैसे कोई शेर प्रवेश कर रहा हो भेड़ में। लोगों की आंखें फटी फटी रह गई। राजा जनक को भी थोड़ा सा लगा इतना निर्भीक निडर आ रहा, मामला क्या? अष्टावक्र से राजा जनक बोले, ए बालक तो जो बोला है इनके विद्वानों के लिए अच्छा बुरा उसका निर्णय बाद में होता रहेगा, फिर आज मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर दे सकते हैं तो आप दीजिए, बताओ। अष्टावक्र बोले महाराज, राजा जनक कहते हैं गुरुदेव ये सत्य है कि वो सत्य है? उनका मतलब था सपने की भिखारी सत्य है कि राजापना जागृत सत्य है। अष्टावक्र देखा राज सिंहासन बैठा हुआ, तब नीचे खड़े। अष्टावक्र बोले मेरे छोटा सवाल है और कठिन भी नहीं, उसका उत्तर दें, बात बाकी हम तुम्हारे उत्तर हो, तुम्हारे विद्वान जितने बैठे सबको देने तैयार। अष्टावक्र बोले कोई दूध लेने जाए और दूध रखा जमीन में और लेने वाला खड़ा हो ऊपर, और दूध मिल जाएगा क्या? बोलो।
देने वाला ऊपर होता, लेने वाला नीचे होता। तो लेना चाहता और ब्रह्म ज्ञान सत्य को पाना चाहता, और कैसे पाना चाहता? पाना चाहता है सिंहासन पर, सत्य को पाना चाहता। शीश काट के भूमि धरो, तापे रखो पांव। दास कबीरा एवं कहे ऐसा होए स्वभाव। दास का हवन कठिन है, मैं दासन को दास। अब तो ऐसा हो चलो कि पैर करे की घास। कबीरा खड़ो बाजार में लिए लो काटे हाँ, घर जो बारही आपनो चले हमारे साथ। है कोई माइक लाल घर फूंकने की दम रखता हो? फूंकने का मतलब आसक्ति टूट गई। जब कोई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो लोग कहते हैं इसने नोट फूंक दिए, धन फूंक दिया। तो घर की तरफ से फूंक दिया, फूंकने आसक्ति हट गई, मेरे साथ चले। इतनी हिम्मत हो। बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहाँ पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जा चाको प्रेम रस गिरिजास चकनाचूर है। महाराज इतना साहस हो तो सत्य की बात करो, अन्यथा इसको छोड़े दो। राजनक बड़े समझदार थे, राजा थे, तुरंत नीचे उतरते, साष्टांग दंडवत करते। हे ऋषिराज, हे ऋषिदेव, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, मैं क्षत्रिय हूं, तलवार की भाषा आती है, गर्दनें काटनी हैं, कटवाने तैयार हूं। संतों से, गुरुओं से, ज्ञानियों से बात करने का सलीका नहीं आता, इसलिए मुझे क्षमा करें और इस राज सिंहासन में विराजमान। क्योंकि जो सत्य का बोध के सामने राज सिंहासन कुछ भी नहीं होता। राज सिंहासन बैठाया अष्टावक्र महाराज को, नीचे अपना बैठे लेकर आसन जमीन पे। बोले गुरुदेव अब मुझे स्पष्ट बोध कराओ, ये सत्य है कि वो सत्य है। अष्टावक्र बोले महाराज ना ये सत्य है ना वो सत्य है। कहते क्यों? कहते पहले सत्य परिभाषा जानो। सत्य किसे कहते हैं? त्रिकालाबादित्यम ही सत्यत्वम, तीनों कालों से आबादी सत्ता, उसका नाम सत्य है। जो तीन काल एक रस रहे, तीनों काल हो भी हो, साथ में एक रस भी हो, जिसको बोलते लोग आदि सच, एगोर सच, है भी सच, नानक हंसी भी सच। आदिकाल सत्य था, एगो सत्य था, अब भी सत्य, आगे सत्य बना रहे। जो कालों का काल भयंकर, समरे ताई शारदा शंकर। सत्य क्या है? जो कालों का भी आदिकाल है, महाकाल है, शारदा शंकर जिसकी उपासना करते हैं, वो सत्य। काल गया, काल के माथे पग धरूं, सदगुरु के उपदेश, ब्रह्म विद्या से काल कुचल जाता है, काल सीमा समाप्त। सरदार बोले सत श्री अकाल, जो बोले सुनिए, सत श्री अकाल पुरुष, जिसका कभी काल नहीं होता। बाद सबका काल, इसलिए बोलते हैं शंकर जी के लिए महाकाल, महाकाल अकाल। तो अष्टावक्र कहते महाराज जो तब था वो अब नहीं है, अब है वो तब नहीं, इसलिए दोनों झूठ। जो तब था अब नहीं, सपने में भिखारी था तो भिखारी ही नहीं। अगर तेरा भिखारीपना सच्चा होता तो अभी भीख मांगता, और तेरा राजापना सच्चा होता तो भिखारी में राजा कहां चला गया? अगर भिखारी में तुझे राजापने होश होता तो भिखारी होने का दुख होता क्या? तब था अब नहीं है, अब है तब नहीं, इसलिए दोनों झूठ। राजा ने गुरुदेव कहते कैसे कैसे झूठ? राजा ने कहते गुरुदेव अगर ये दोनों झूठ है तो सत्य क्या है? और ये दोनों झूठ क्यों है? तब था अब नहीं, अब है तब नहीं, तो सत्य क्या है? अष्टावक्र बोले सत्य जो दोनों का दृष्टा है,
दोनों का साक्षी है, दोनों का आश्रय है, दोनों का प्रकाशक है। ओम जगदाधार सर्वाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः। आश्रय प्रकाशक वेदांत दो शब्द याद रखना। आश्रय प्रकाशक, प्रकाशक माने जिसके बिना दोनों का ज्ञान न हो, न जागृत का न सपने का। और आश्रय माने जिसके बिना सत्ता ही न हो, उसके बिना न जागृत हो सकता न सपना हो सकता। न जागृत का भान न सपने का भान, और सपना जागृत जिसकी सत्ता में, तो दोनों को आश्रय भी प्रकाशक भी। सत्य तू है जो सपने में सपने में देख रहा था, जागृत में जागृत देख रहा है। दोनों जगह जाने वाला एक तत्व है। तू साक्षी मात्र है, न सपना है, तू न जागृत है। सपने का बना हुआ सपनावस्था नहीं, न जागृति वाला, दोनों नहीं। राजन कहते गुरुदेव एक बात समझ में आ गई कि सपना मिथ्या है। आप कहते जगत मिथ्या, ये कैसे मिथ्या जानो? इस जगत को, इस जागृत मिथ्या कैसे जानो? यहां वेदांत की थोड़ी बात समझने लायक। सपना मिथ्या तो जान लिया, इस जगत को मिथ्या कैसे जानो? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लोग कहते मिथ्या कर कर मर के मिथ्या होता तो है नहीं, इसको मिथ्या कैसे करना? मिथ्या करना कहने गलत है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, महाराज राजा जनक ये बताओ, सपना मिथ्या लगा, सपना देखते समय की जागने के बाद है? सपना तब तक सांचो लागे जब तक आप नहीं जागे। सपना मिथ्या हुआ जब जाग गए। बिना जागे सपना मिथ्या लग नहीं सकता। कोटिक नाव न पार लगा में जब तक आप न जागे। कोई पानी में डूब रहा हो, बचाओ बचाओ, उठाए तो तुम नाव पर रख दो और खूब उपदेश करो कि तुम नाव बैठे कहीं डूबना नहीं, लेकिन वो डूब ही जाएगा। उसको क्या करना है? न नाव जरूरत है, न उपदेश जरूरत है, काय जरूरत है? जगाने की। जैसे जागता है, न नदी न नाव न पानी, कुछ न, सारा खेल खत्म। जागने की बात तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, महाराज एक सपने से जाग गए, ये भी सपना है। और सपने की एक विशेषता है कि जब जागोगे तभी मिथ्या लगेगा, वैसे नहीं। जो सपने सर काटे कोई बिन जाके दुख दूर न हो, सपने होय विकार न प्रना करंक पति होय, जागे हान लाभ कछ जिम प्रपंच जिए जोय। सपने में राजा भिखारी बन जाए, भिखारी राजा बन जाए, जागने के बाद में कोई हानि लाभ नहीं। जागने की बात मिथ्या करने की जरूरत नहीं। जागने के बाद सपने मिथ्या करते नहीं हो, उपदेश देख करके ध्यान करके कि पाठ करके हट जाए। जाग के बस खत्म बात, वो मिलता ही नहीं जो मिथ्या करना पड़े। मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जागन जागे जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। मोह की निशा सब सोए पड़े, इसमें योगी विवेकी जागते हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, नाना प्रकार सपना देख रहे। एक जग जागन जागे जोगी, योगी विवेकी जागते हैं। कौन से? परमारथी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी है, प्रपंच वियोग रखने वाले, वो जागते हैं। जागने की बात भगवान का, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर सेमी, ये श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर सेमी, या निशा सर्वभूतानां, जो सारे भूत प्राणियों के लिए निशा है परमात्मा, निशा है अंधेरा है। सर्वभूतान सारे भूत प्राणी के लिए निशा अंधेरा। तस्याम जागर सेमी, सेमी ज्ञानी प्रेम की उस परमात्मा के प्रति जागते हैं। ये श्याम जागृति भूतान, ये जिस संसार में सारे भूत प्राणी जागे बैठे हैं, चिपके बैठे हैं, सा निशा आपस तो मुनि, ऋषि मुनि उसको निशा समझ कर, अंधेरा समझ कर ध्यान ही नहीं देते। जागने की बात कहते संसार में क्या बहुत कोशिश करते होता नहीं, और ना होगा। कोशिश करने से कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कि सपने कोशिश करने से होगा क्या? जब सपना है ही नहीं सच्चा तो मिथ्या कर क्या रहे थे?
लोग कहते संसार मिथ्या हमने जान लिया, लेकिन दुख आता है, चिंता आती, भय, क्या जान लिया? सपना मिथ्या होने के बाद तो जो कोई कहे हम जाग तो गए, लेकिन सपने में जो कुत्तों ने काटा घाव अभी है, इसके माने अभी जागा नहीं। जागने के बाद सपना रह नहीं सकता। तो वेदांत कहता है कि संसार मिथ्या करना नहीं, खाली तुम जाग जाओ। मिथ्या अपना खुद ही मिथ्या है, करना कराना क्या? अगर करके मिथ्या होगा तो फिर सच्चा हो जाएगा। इसलिए श्रुति कहती है उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान बोधित, उठो जागो प्राप्त करो। अच्छा, मिथ्या और सत्य की पहचान बता देता हूं। सत्य मिथ्या पहचान क्या है? सत्य और मिथ्या क्या है? जागने सोने की पहचान क्या है? जिसको परमात्मा सच्चा लगे, आत्मा सच्चा लगे, अमृत सच्चा लगे, और जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, चिंता कल्पना है, भय कल्पना है, मौत कल्पना है, वो जागा हुआ। ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, जगत सत्य है, आनंद सत्य है, अमृत सत्य है, और दुख, चिंता, भय, मौत सब कल्पना, वो जागा हुआ। और जिसे लगता संसार भी सच्चा है, पेड़ पौधे भी सच्चे हैं, और भगवान भी होगा, वो सोया हुआ। अब तुम किताब लगा लो, सोए से सुन ले कि जागे जागे। मिथ्या। तो श्रुति कहती है जागो, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान, उठो जागो प्राप्त करो। अच्छा, आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? सवेरे पहले उठते हो कि पहले जागते हो? बोलो, क्या करते हो? पहले जागते फिर उठते हैं। जरूरी नहीं कि उठ जाए, आपने जाग गए, ठीक। कोई जाग रहे, कोई मोबाइल देख रहा, कोई अपना ध्यान कर रहा, कोई अपने कुछ कर रहा। पहले जागना फिर उठना। तो तुम उठने वाले हो कि जागने वाले? जागने वाले। एक कदम सही है, लेकिन अभी कमी है। अगर उठने वाले हैं तो देह, और जागने वाले हैं तो जीव। आत्मा कभी सोई नहीं, उसे जगाना नहीं। कुंडलिनी जागे ना जागे, तू तो नित्य जागता है। तो जीव जागता है। जीवात्मा कहें, जीव कहें, जागा और देह खड़ा कर दिया, देह लेटा दिया, जीव सो गया। तुम क्या हो? ना तुम उठने वाले, न तुम जागने वाले, तुम दोनों को जानने वाले, साक्षी चेतन हो। देखो, उठना हम कहते उठना है, हम कहते हैं हाँ भाई उठना, मानते हैं। तुमको जागना, हम जागना मानते हैं। उठना भी है, जागना भी, और जानना नहीं है क्या? और बिना जानने वाले के तो उठना और जागना कैसे सिद्ध हो गया? भौतिक जगत में बिना जागे उठ नहीं सकता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बिना उठे जाग नहीं सकता। उत्तिष्ठित जागृत, उठो। कहां से? पहले देह तन से ऊपर उठो। देह पकड़े बैठे रहोगे तो अब वेदांत कहेगा तुम अजन्मा हो, तुम कहते पैदा हुए होंगे 50 साल। वो कहेगा तुम मरत हो, तुम कहते मरने करीब पहुंच गए। वो कहे व्यापक हो, तुम 3.5 हाथ। अष्टावक्र महाराज बोले तो राजन कहते गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोध होना चाहिए। तो स्पष्ट बोध के लिए तुझे अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। राजा जनक कहते गुरुदेव आशी तन आपका, मन आपका, धन आपका। कैसे नहीं, संकल्प करो। पंडित बुलाए और संकल्प किया, गुरुदेव आशी तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, सारा सौंप दिया, तन मन धन। ऐसा सौंप करके अब राजा जनक सोचने लगे अब हमने दान कर दिया, राज का अन्न खाना पाप होगा, इसे राज मुझे छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार करके राजनक घोड़ा लाते। अब देखना क्षण भर में ज्ञान कैसे हुआ था। घोड़े के रकाब में डालते डालते पैर कैसे ज्ञान हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे, नक्शा बना लें। राजनक घोड़ा लाते और घोड़े की लगाम एक हाथ से पकड़े। एक हाथ से घोड़े की लगाम है और एक हाथ घोड़े के पेट पे है। एक हाथ लगाम पकड़े
एक हाथ घोड़े के पीठ पर, अब एक पैर रकाब में, एक पैर जमीन में। एक पैर रकाब जरूर रख दिया, एक पैर जमीन में। एक रकाब, एक हाथ लगाम घोड़े के पीठ पर, एक रकाब में जमीन में। पूछे चढ़ने वाले थे, इतने में दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र महाराज। राजा जनक ये क्या कर रहे, कहां जा रहे? गुरुदेव, हमने सारा तन मन धन सब सौंप दिया है आपको, इसलिए राज छोड़ जा रहा हूं, इसका अन्न खाना मेरे लिए पाप होगा। अष्टावक्र बोले, अच्छा ज्ञान सुना रहे हो? ऐसा ज्ञान तो अर्जुन ने भी सुनाया मैंने भगवान को। अष्टावक्र बोले, ये बता तूने तन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? गुरुदेव, वो तो पूरा कर दिया। तो मूर्ख कहेंगे लेकर कहां जा रहा? जब तक हमको समर्पित कर दिया, हम जिंदा रखे, मुर्दा रखे, भूखा रखे, प्यासा रखे, खत्म का, तो कौन होता तन को ले जाने वाला? इतना सुनते लगा हाथ में हाथे में रहेगी, पीठ वाला पीठे में, रकाब वाला रकाब में, पैर जमीन वाला जमीन में, एकदम सारे। जो चीज मेरी नहीं कैसे चला? आप बाजार में जाओ, कितने भूखे प्यासे हो, अगर पैसे नहीं है तो आप उठा के नहीं खा सकते। कैसे? दूसरे दूसरे हमारी हमारी आप नहीं सब कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि उठाए खाना शुरू कर दें और यहां तो चले भी जाएगा, वहां चलेगा नहीं। राजा जनक कहते, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा को पूर्ण पालन करना हूं पूरा, अब मुझे स्पष्ट बोध कराएं। अष्टावक्र बोले, ये बता तूने मन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? गुरुदेव, पूरा कर दिया। तब मूर्ख कहेंगे, इतना हमको समर्पित कर दिया, पूछने ख्याल कहां से आया, विचार कहां से आया? मन तो मेरा हो गया। खबरदार, तूने एक भी ख्याल किया, मन के द्वारा विचार किया, तेरा सर्वनाश हो जाए। मेरे मन का तू उपयोग कर रहा है, डाल दी चीज को उपयोग कर रहा है, हमें दे दिया, उसका उपयोग क्या मतलब होता है? देखो, गुरु से संबंध है, काम करता है। व्यक्ति जब सुनता है तो क्या होता है, आप कहीं भी सुनने जाते, एक बुद्धि रूपी चरनी है, हृदय के ऊपर चढ़ी रहती है, और बुद्धि रूपी चरनी जितनी तुम्हारी बुद्धि की क्षमता है उतना आप ग्रहण करते, बाद बाकी बास कर देते कि भी हमारे समझ की बाहर है, ये हमारे सिद्धांत के अनुकूल नहीं, या हमें सूट नहीं करती। और जब गुरु से संबंध होता है या गुरु से भाव होता, वहां पर बुद्धि रूपी चरनी हट जाती कि बुद्धि से पार जाने के लिए बुद्धि को हटाना ही पड़ेगा, और बुद्धि हटे तभी जो समर्पण हो पूरा। आप किसी भी दरवाजा तभी खोलते हो जब भरोसा होता चोर बदमाश नहीं है, गड़बड़ नहीं करेगा, तभी दरवाजा खोलते हो। बुद्धि दरवाजा तभी हटाते हो जब पक्का हो जाता है जो बोल रहा है वो पहली बात कि एकदम सत्य, उसमें 1% भी शंका नहीं कि गलत हो। दूसरी बात, जो बोल रहा है हमारे हित का, अनित का नहीं, हमारे हित का होगा, अनित का नहीं। और जो बोल रहा है एकदम सत्य, बुद्धि हट जाती है, और जैसे बुद्धि हटी हृदय बात सीधी पहुंचती है। संत ज्ञानी गुरु जो चाहे बना दे, देह बना दे, जीव बना दे, ब्रह्म बना दे, आत्मा बना दे, कुछ भी बना दे, कि बनना तो मन ही से है। और मन जब हट जाता है अंदर से, और जो कहा जाता मन बुद्धि हटी, वही आप हो जाते, जो कहा गया वही हो गए, फिर देर नहीं लगती। इसलिए वेदांत सुनने का मार्ग, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। जो तीव्रतम जिज्ञासु होते हैं और सुनाने वाला पूर्ण आत्मेता हो, सुनते ही बात बनना चाहिए, मन की जरूरत नहीं। सुनते यहाँ बैठे हो, अपरिचित आदमी आ जाए, कहीं तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरु जी आए या मेहमान आए, अपरिचित, 20 शंका होगी, झूठ बोल रहा, कोई चालबाजी, 20 शंका होगी। जाओगे तो फिर बिना भरोसे तुम्हारे पिताजी आ गए, माता आ गए, पति आ गए, पत्नी आ गए, चलो घर में गुरु जी आए या सब मेहमान आए, तो आप तुरंत चल पड़ो। पहली बात कि ये हमारा है, इसको पक्का ही पता है कि गुरु जी है केवल महात्मा, कन्फर्म। दूसरी बात, हमारा अपना है, कभी धोखाधड़ी थोड़े हो सकती। इसी तरह जब कन्फर्म हो जाता, बताने वाला सत्य भी बोल रहा है और हमारे हित की बोल रहा, बुद्धि हट जाती, संत बनाना चाहे वो ही बना दे। तो राजा जनक जब मन समर्पित कर दिया
और अष्टावक्र बोले मन पूछने तेरे पास कहाँ, इतना कहते मन मर गया। जैसे मन मर गया समाधिस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। और कथा कहती 3 दिन 3 रात राजा जनक घोड़े अष्टावक्र उसी पोज में। 3 दिन बाद अष्टावक्र बोलते हैं बोलो महाराज क्या जानना है, कोई जिज्ञासा से? कि नहीं अब गुरुदेव कोई जिज्ञासा नहीं, जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिले, अब मेरी जिज्ञासा आपको। तो राजा ने कहते मुझे राज्य क्या करना था, मुझे जिज्ञासा पता लगाना था, इस घोड़े कबाड़े में क्या करूं? राजा ने कहते नहीं गुरुदेव अब दान दे दिया, अब इसको मैं नहीं चलाऊंगा। अरे भाई भी तू गड़बड़ शुरू कर रहा, अभी ताजा ज्ञान हुआ, थोड़ा गड़बड़ शुरू हो जाता। अष्टावक्र बोले ये बताओ, तो कहता तुम्हारे राज्य में चलाऊंगा, दिया हुआ दान। अरे तूने राज्य मुझे दान दिया, मेरा हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन जो तन से चलाएगा तन भी तो मेरा ही है, तूने मुझे दे रखा ना। ये तन तेरा है मेरा है, तेरा मन मेरा है, तेरी बुद्धि मेरी है, तेरा राज्य मेरा है, तो इस तन मन बुद्धि द्वारा इस राज्य चलाने दे। जैसे ये राज्य ये है, तैसा तन मन बुद्धि ये भी तेरी ये है, इस मेरे तन मन बुद्धि द्वारा मेरा चलाओ। राज न पूरा राज चलाते रहे, लेकिन बंधे नहीं, ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रो के सीखा है, जो कुछ सीखा है किसी का हो के सीखा है। एक बार ऐसी जिज्ञासा हो तो राजा जनक उसी क्षण को बोध प्राप्त कर लेते हैं। ये अष्टावक्र गीता ऐसी विद्या है कि तुरंत आपको जीते जी मुक्त कराने वाली विद्या है। कल चर्चा फिर चलेगी। जो हमारा अष्टावक्र गीता जो छूटा हुआ है, जहां से वहीं से फिर स्टार्ट किया जाएगा। लगभग 12 अध्याय लगभग हो चुके थे, उसके बाद में वहीं शुरू कर दिया जाएगा। हाँ 12 पूरे 13वें अध्याय चालू हो जाएगा, वहीं से फिर आगे बढ़ते जाएंगे। कल शुरू हो जाएगा और जो होगा कल बताया जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, गुण रहस्य कोई कोई जाने, जब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, बिन जाने कंगाल बना है, सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।